Hello student, we are studying history subject of your 9th standard, and we have studied in previous video about recent written sources. We have seen information about the importance of newspaper. Now it's time to understand importance of Press Trust of India, PTI. It means Press Trust of India. When it had been launched in 1953. Since 1953, Press Trust of India working for organizing information about the events and writing the articles on many important subjects. अर्थात 1953 से पीटीआई जो है वह बहुत से सब्जेक्ट पर या इवेंट पर आर्टिकल हमें प्रोवाइड करती है. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड reports. What things are provided by PTI? Reports, photographs, articles, and financial and scientific issues. Financial and scientific issues to newspaper. यहाँ पर लिखा है कि पीटीआई जो है कुछ रिपोर्ट्स, फोटोग्राफ्स, आर्टिकल्स, फाइनेंशियल एंड साइंटिफिक इश्यूज जो होते हैं वो न्यूज़पेपर तक पहुंचाने का काम करता है. पहले पहुंचाने के लिए टेली प्रिंटर्स का यूज होता था. लेकिन फिर इंटरनेट लॉन्च हुआ और इंटरनेट लॉन्च होते ही जो तरीका है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का वो पीटीआई ने बदल दिया और अब किस तरह से पहुंचाया जाता है. ड्यूरिंग द 1990s पीटीआई स्टार्टेड सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग. मैंने 90s से क्या किया कि सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग का इस्तेमाल करके पीटीआई ने ये सब रिपोर्ट्स, आर्टिकल, फोटोग्राफ्स, फाइनेंशियल एंड साइंटिफिक इश्यूज लोगों तक पहुंचाना शुरू किया. अब ये जो है हमारे देश में एक इम्पोर्टेंट मटेरियल बन चुका है हिस्ट्री राइट करने का. यानी अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं और उसकी अगर हिस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक महत्वपूर्ण सोर्सेस है. उसके बाद हमारा टॉपिक है पोस्टेज स्टैम्प. Postage stamps don't reveal anything on their own, and a historian makes them speak. Postage stamp non-living things है, ये अपने आप कुछ नहीं बताता, लेकिन हिस्टोरियंस क्या करते हैं उसे बोलने लगाते हैं. अर्थात उसके थ्रू कई इंफॉर्मेशंस हम तक पहुंचाते हैं. अब उसे बोलने लगाना है कैसा, तो वो कब बना है, उसका साइज, उसका शेप, उसके सब्जेक्ट
या नोवेल्टी ऑफ स्टैम्प्स, ये सब यूज करके हिस्टोरियन हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। तो आज़ादी के बाद से पोस्टेज स्टैम्प के साइज में, सेट में, नोवेल्टी में, सब्जेक्ट में बहुत बदलाव आया है। कई विषयों को लेकर के पोस्टेज स्टैम्प बनाए जा चुके हैं। कृषि पर आधारित, इंडस्ट्री पर आधारित, नेशनल इशू पर आधारित और भी कल्चरल इश्यूज पर आधारित पोस्टेज स्टैम्प हमें देखने को मिल जाते हैं। पिछले दिनों हमारे देश में जो रामायण है उस पर पोस्टेज स्टैम्प उसके हर इवेंट को लेकर के बनाए जा रहे हैं। तो अभी इसमें हमने देखा है, तो इनमें अब कई बार पॉलिटिकल लीडर्स की जानकारी दी जाती है। हमारे जो नेशनल फ्लावर्स है या जो नहीं है पर बहुत से कलरफुल फ्लावर्स के ऊपर भी पोस्टेज स्टैम्प बनाए जाते हैं। एनिमल्स, बर्ड्स। अब पोस्टेज स्टैम्प जो होते हैं सिल्वर, गोल्डन, डायमंड, जुबली और सैनिटरी, बाइसेंटेनरी, टर्सेंटेनरी ऑफ डिफरेंट इवेंट। तो क्या होता है, यदि 25 साल हो गया, 50 साल हो गया, 60 इयर्स हो गए, 75 इयर्स हो गए, 100 इयर्स हो गए, 200 इयर्स, 300 इयर्स, तो ऐसे एक नियत जो पीरियड होता है, निश्चित पीरियड होता है, उस पर एक नया पोस्टेज स्टैम्प लॉन्च करने की कोशिश में गवर्नमेंट होती है। यहाँ पर दिया है सिल्वर, गोल्डन, डायमंड, जुबली। इस तरह से हर इवेंट पर गवर्नमेंट नए नए पोस्टेज स्टैम्प लॉन्च करती है। हमारे देश में 1977 में जैल कूपर, इन्होंने इनकी मदद से क्या किया, पोस्टेज स्टैम्प को लॉन्च किया था। ये फिलाटेलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म मुंबई में पारसी फैमिली में हुआ। इनको बचपन से ही पोस्टेज स्टैम्प कलेक्ट करने की हॉबी थी। फिर इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने ब्यूरो की स्थापना की भारत में। वो पहला फिलाटेलिक ब्यूरो ऑफ इंडिया था। उसके बाद इन्होंने एम्पायर ऑफ इंडिया फिलाटेलिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसके थ्रू कई सारी किताबें इन्होंने कई विषयों पर लिखी। इन्होंने एक महत्वपूर्ण रोल पोस्टेज स्टैम्प को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने के लिए निभाया है। फिर क्या किया, कूपर जो है, इन्होंने एक तरह से एक्सपर्टाइज नॉलेज फिलाटेलिस्ट के रूप में इंटरनेशनल लेवल तक हमें दिया। जैल कूपर एक इम्पोर्टेंट सोर्स है हमें जो पोस्टेज स्टैम्प की फील्ड है इसको समझने के लिए। यहाँ पर दिया हुआ है जैल कूपर पोस्टेज स्टैम्प। इसके बाद आता है मटेरियल सोर्स। मटेरियल सोर्स में कई सारे फिजिकल जो थिंग्स होते हैं इनका यूज किया जाता है, जैसे कॉइन्स है, ऑर्नामेंट्स है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप दिया हुआ है यहाँ पर, म्यूजियम्स, थिंग्स इन डेली यूज, क्लॉथिंग, रॉयल सिल्क, मॉडर्न आर्किटेक्चर। ये कुछ यहाँ पर बॉक्स में चीजें दी है जो मटेरियल सोर्स के रूप में यूज होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉइन्स की। ये जो कॉइन्स है भारत में आरबीआई के थ्रू प्रिंट किए जाते हैं। अब हमारे देश में 3-4 जगह पर, जैसे कोलकाता, मुंबई, नोएडा, इन जगह पर कॉइन्स मिंट किए जाते हैं और इसका अधिकार आरबीआई को है। आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कॉइन्स जो है
एक तरह से महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल रिसोर्स के रूप में देखा जाता है। 1950 में हमारे यहाँ पर कई सारे यूज किया जाता था कॉइन्स बनाने के लिए। फिर हमने धीरे धीरे क्या किया, इसके शेप्स, इसके साइज चेंज करते रहे और आज तक हमारे देश में कई तरह के कॉइन्स, कई शेप में, कई साइज में, कई मेटल का यूज करके कॉइन्स बनाए जा चुके हैं। कई बार जो होता है, कॉइन्स टू कन्वे द मैसेज ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल एंड कॉइन्स कम्युनिकेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड ऑफ फार्मर्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है कि कॉइन्स के द्वारा जो पॉपुलेशन कंट्रोल का जो सब्जेक्ट है उसको शो किया जाता है, इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मिंग शो किया जाता है, या एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, उसको ग्रोथ में लाने के लिए उसके कुछ जो चीजें हैं वो कॉइन्स के थ्रू रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद आता है म्यूजियम्स। जो म्यूजियम्स है हमारे देश में यहाँ पर दिया है, आपके हाथों में किताब होगी, उसमें देखना है आपको। ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव म्यूजियम्स दैट डिपिक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्प्ले द कल्चरल एंड सोशल हेरिटेज ऑफ द स्टेट। सभी स्टेट में, भारत के सभी स्टेट में म्यूजियम्स है। म्यूजियम्स में क्या है, तो म्यूजियम क्या करता है कि अपने अपने स्टेट का कल्चर और सोशल हेरिटेज बताने की कोशिश करता है। उस स्टेट में कल्चरल और सोशल हेरिटेज क्या है, उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, थिंग्स उसमें कंजर्व की जाती है, प्रिजर्व की जाती है। यहाँ पर दिया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम एट मुंबई, ये गवर्नमेंट के थ्रू चलाया जाने वाला म्यूजियम है। हमारे देश में जैसे रिजर्व बैंक म्यूजियम इन पुणे सिटी, ये भी गवर्नमेंट के थ्रू चलाया जाने वाला म्यूजियम। अपार्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट म्यूजियम्स, सम प्राइवेट कलेक्टर्स आल्सो सेट अप देयर ओन म्यूजियम्स। मुझे पता है कि जैसे अहमदाबाद में केएल म्यूजियम्स है, तो वो प्राइवेट कलेक्टर्स के द्वारा बनाया हुआ म्यूजियम है, केएल म्यूजियम इन अहमदाबाद, केएल म्यूजियम। तो ये केएल म्यूजियम प्राइवेट है, बाकी हमने ऊपर दो जो एग्जांपल देखे वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले म्यूजियम्स हैं। तो क्या होता है, कई सारे सब्जेक्ट को लेकर के म्यूजियम्स में प्रिजर्वेशन का काम किया जाता है, जैसे कॉइन्स है, नोट्स है, लैम्प, नट क्रैकर्स इन डिफरेंट शेप, क्रिकेट इक्विपमेंट, ये सारी चीजें म्यूजियम्स में दिखाई जाती है। उसके बाद है ओरल सोर्सेस। ओरल सोर्सेस में यहाँ पर कुछ चीजें ऐड की गई है, जैसे फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स, प्रोवर्ब, बallad एंड ओवीज। ओवीज आर रिटन इन मराठी लैंग्वेज। संतवाणी में आप लोगों के लेसन्स होते हैं, उसमें पोएम्स दी जाती है, अभंग दी जाती है, अभंग और भजन वगैरह आता है। तो ये ओवीज जो है मराठी भाषा में लिखे जाते हैं। फोक सॉन्ग्स है, प्रोवर्ब्स, ये भी ओरल सोर्सेस में आते हैं। एक्टिविटीज वर इंस्पायर्ड बाय पोवाडाज ऑफ लोकशाही अन्ना भाऊ साठे एंड शाहिर अमर शेख ड्यूरिंग द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। जब महाराष्ट्र का निर्माण हो रहा था 1960 में, तो उस समय में जो अन्ना भाऊ साठे है और शाहिर जो अमर शेख है, इनके पोवाड़े बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। इन्होंने जो महाराष्ट्र भूमि है इसके भक्ति में कई ऐसे पोवाड़े लिखे जो उस समय में फेमस हुए थे। इसके बाद ऑडियो विजुअल सोर्सेस है,
तो ऑडियो विजुअल यानी जिसमें हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। टेलीविजन, फिल्म्स, इंटरनेट, ये सब ऑडियो विजुअल मीडिया है। Many domestic and foreign television channels also come under this head. हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी चैनल, ये सब आप लोगों को इसके बारे में अधिक जानकारी है। तो ऑडियो विजुअल सोर्सेज भी मॉडर्न हिस्ट्री समझने का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। इसके बाद फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII ये महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाता है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एट पुणे इन 1960। हमारे देश में जो गवर्नमेंट है इसने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की स्थापना की। कब की? 1960 में की। कहाँ की? पुणे में की। FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये लॉन्च हुआ 1960 में। इसका पर्पस क्या था? टू प्रोवाइड पब्लिक एजुकेशन। पर्पस एंटरटेनमेंट नहीं था, टू प्रोवाइड पब्लिक एजुकेशन, ये इसका पर्पस था। और उसके बाद an institute called Indian News Review has produced various news reels on important events in politics, social issues, art, sport and culture। शुरू के दिनों में न्यूज के थ्रू या न्यूज रील्स बनाए जाते थे। पॉलिटिकल टॉपिक पे, सोशल टॉपिक पे, कल्चरल टॉपिक पे, इकोनॉमिकल टॉपिक पे ये क्या करते थे? आर्ट या स्पोर्ट या और भी ऐसे कई विषयों पर आधारित न्यूज रील्स बना करके उसको ब्रॉडकास्ट करना, ये FTII का पर्पस था। दिस डिपार्टमेंट हैज आल्सो प्रोड्यूस्ड वेरियस डॉक्यूमेंट्रीज ऑन प्रोमिनेंट सोशल लीडर्स, ऑन पीपल हु हैव मेड मेजर कंट्रीब्यूशंस for the country and about important locations in India. These news releases and documentaries are useful for studying the history of modern India. तो ये जो FTII है इसके द्वारा जो न्यूज रील्स दी गई या फिर जो ब्रॉडकास्टिंग हुई, तो उससे क्या हुआ? जो डॉक्यूमेंट्रीज है और न्यूज रील्स है उसका यूज करके हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये तो कुछ सोर्सेस थे, रिटन सोर्सेस थे, ओरल सोर्सेस थे, पोस्टेज स्टैम्प, कॉइन्स वगैरह मटेरियल सोर्सेस थे जो हमने आज अभी देखे। उसके बाद हमने ये जो टेलीविजन FTII इसका भी महत्व देख लिया। तो अब तक जो है हमारी जो 21st सेंचुरी है वो बहुत ही रैपिडली चेंज होते जा रही है। कोई भी चीज ज्यादा दिनों तक कांस्टेंट नहीं रहती, कुछ दिनों में ही चेंज हो जाती है। वजह क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन की जो स्पीड है इतनी ज्यादा है। टेलीफोन से सेलफोन की तरफ आ गए हम लोग, तो फिर अभी हम लोग पेजर का इस्तेमाल करने लगे हैं। फिर क्या होता है कि एक नई चीज आती है, पुरानी चीज चली जाती है। तो जो जनरेशन है डेवलपमेंट का, टेक्नोलॉजी के, वो स्पीडली चेंज होता जाता है। तो इस तरह से हिस्ट्री इज वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल टू नो अवर पास्ट विद द हेल्प ऑफ sources. Sources are very important to study the history. As we can say that history touches all the aspects of our lives. Efforts for preservation of such sources are made at all levels. We should also contribute to this effort. So we have to
do something for preservation of the sources which gives us knowledge about our past. ओके बच्चों, यहाँ पे हमारा लेसन एंड होता है। आपको एक्सरसाइजेस कॉपी में कंप्लीट करनी है और फिर चेक कराने देना है। ओके बाय।